एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारी टीच मंत्रा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता था कि हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हैं उसमें परसेंटेज चैप्टर कराया जा रहा है। तो पिछली दो क्लासेस जो मैंने की थी आपके साथ उसमें क्या था कि परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन किया जाता है इसके बारे में मैंने बताया था। तो आज मैं क्या करूंगा कि आपका जो सम है वो सॉल्व कराऊंगा। तो सम सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक बार फिर से वो वैल्यू रिवाइज कराना चाहता हूं, तो उसके लिए आप वो वैल्यू रिवाइज कर लें। जैसे मैंने बताया था कि आपकी 1/2 जो वैल्यू होती है वो 50% होती है। इसके बाद 1/3 33 सही 1/3 होती है। 1/4 आपकी 25% होती है। 1/5 आपकी 20% होती है। 1/6 आपकी 16 सही 2/3% होती है। 1/7 आपकी 14 सही 2/7% होती है। इसके बाद 1/8 आपकी 12.5% होती है। 1/9 आपकी 11 सही 1/9% होता है। 1/10 आपका 10% होता है। 1/11 आपका 9 सही 1/11% होती है। 1/12 आपका 8 सही 1/3% होता है। 1/13 आपका 7 सही 9/13 होता है। 1/14 आपका 7 सही 1/7% होता है। 1/15 आपका 6 सही 2/3% होती है। 1/16 आपका 6 सही 1/4% होती है। 1/17 आपका 5 सही 15/17% होती है। 1/18 आपका 5 सही 5/9% होती है। 1/19 आपका 5 सही 5/19% होती है। 1/20 आपका 5% होती है। 1/25 आपका 4% होती है। 1/30 आपकी 3 सही 1/3% होती है। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आप देख लीजिए। अब मैं सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूं, बाकी इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जो मैं सम करा रहा हूं उसको आप साथ में नोट भी करते जाइएगा, जिसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा नोट करने के लिए। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं सम स्टार्ट कराता हूं। चलिए मैं सम बताता हूं। जैसे आपका फर्स्ट सम है कि 300 से 250 कितने प्रतिशत कम है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यहां पे 300 में से 250 को घटा देंगे। इसके बाद जब इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 50। अब बोला क्या है कि 300 से 250 कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 300 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 50/300, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कटा और 5 एकम 5 और 5 छका 30, यानी कि 1/6।
अब आपको पता होगा कि फ्रैक्शन वैल्यू जो मैंने 1/6 बताई थी, वो आपको पता होगा कि आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है वो 16 सही 2/3% होती है। अगर नहीं याद रहता है तो उसके लिए आप एक काम करिए, 1/6 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आपका ये है कि 280 120 से कितना कितने परसेंट अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम वही करेंगे, 280 में से 120 घटाएंगे। तो 280 में से 120 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 8 में से 2 गया, 6 बचा और ये 1 बचा। अब किससे अधिक है, यानी कि 120 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, 160 बटे 120 करेंगे और इसको कट करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 तें 12। तो आपकी जो वैल्यू आई फ्रैक्शनल वैल्यू वो 4/3। अब इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि आपको पता होगा कि जो हमारी 4/3 होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या होती है। तो आपको पता होगा 1/3 हमारी 33 सही 1/3% होती है। तो यहाँ पे 4/3 हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि मैंने बताया है आपको, तो यहाँ पे कर देंगे 4 तें 12, फिर एक कैरी हुआ, 4 तें 12 1 13। अब इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। अभी ये सही नहीं है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये प्लस 3 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 1 सही 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 33 सही 1/3। तो ये चीजें मैंने बताई है, ये आपको पता ही होंगी। तो यहाँ पे ये आपकी हो जाएगी 33 सही 1/3%। और अगर आपको नहीं याद रहता तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक, 4/3 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जैसा आपका सवाल है कि तीसरा, कोई दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 60% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको पता, यहाँ पे बोला है कि तीसरी संख्या से पहली और दूसरी संख्या कम है, तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं, माना
जो हमारी थर्ड नंबर है वो 100 है। तो फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया एंड थर्ड नंबर हो गया। तो थर्ड नंबर को हमने 100 माना है। अब बोला क्या है कि पहली संख्या इसमें से 40 कम है और दूसरी संख्या इसमें से 60 कम है। तो पहली संख्या 100 में से 40 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 और दूसरी संख्या 100 में से कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों का ही पूछा है तो आपका ये डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 टाइम 6। यानी कि बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे पहली संख्या आपकी 3 है, दूसरी संख्या आपकी 2 है, का कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत के लिए अगर आपको पता होगा तो आपको पता है कि 1/2 जो होती है वो हमारी 50% होती है। तो इससे 3/2 हमारी 150% हो जाएगी। अगर ये नहीं आता है आपको तो वही 3/2 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 150%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल ये है कि किसी संख्या से किसी संख्या से 16 सही 2/3% जोड़ने पर, किसी संख्या से 16 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 49, 63 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या से मतलब क्या है, हमारा जो मूल संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 16 सही 2/3% हमारी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है। और एक चीज मैंने ये बताया था कि जब हम जोड़ते हैं तो प्लस साइन का यूज करते हैं, घटाते हैं तो माइनस साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोला है जोड़ना या वृद्धि करना, कमी करना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1/6। अब मैंने बताया था कि जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसमें ये वाला जो नंबर होता है वो आपकी मूल संख्या होती है। मूल मान बोल लो या मूल संख्या, और ये वाला जो संख्या रिप्रेजेंटेट करती है वो परसेंटेज परिणाम को करती है। ठीक है, अब बोला है क्या, जोड़ने पर, यानी कि इस संख्या में इसको जोड़ने पर जो हमारी नई संख्या आएगी वो आ जाएगी आपकी 7/6। तो यहाँ पे जो नई संख्या है वो इतनी है। तो यानी कि यहां से हम क्या करेंगे कि 7 बराबर 49, 63। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 7 7 49 और 7 9 63। अब हमें क्या मूल संख्या या वह संख्या याद करनी है। तो मूल संख्या हमारी कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे 709 गुणे 6। तो यानी कि ये हो जाएगा 9 6 54 और 9 7 42। तो ये आपकी संख्या हो जाएगी। एक बार फिर नोट कर लीजिए इसे।
अब यहाँ पे थोड़ा इसी में एक और चेंजमेंट करते हैं। अब अगर बोलता है कि किसी संख्या से 6 सही 1/2 सॉरी 6 सही 2/3% घटाने पर वह संख्या 7042 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी क्या था, मैंने बताया वहां पे जोड़ने पर, अब क्या बोल रहा है घटाने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 सही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होगी, तो यहाँ पे आपकी 6 सही 2/3 जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/15। ठीक है। अब बोला क्या है कि घटाने पर, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो जो नई वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 14/15। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 14 है उसकी जो नई संख्या थी वो 7042 थी। तो इसको डिवाइड करेंगे, 14 पंचे 70 और 14 3 42, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर 503 आता है। तो हमें क्या मूल संख्या या संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी 15 बराबर 503 गुणे 15, 15 3 45 और 15 75। तो आपकी ये संख्या हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए। बोला गया है कि किसी, अब नेक्स्ट सवाल है तो उसमें बोला गया है कि अगर किसी संख्या में में 56 जोड़ने पर उस संख्या का 157 सही 1/7% हो जाता है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो अभी तक क्या था कि यहाँ पे परसेंटेज जोड़ा जा रहा था, अब क्या है संख्या जोड़ी जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 157 सही 1/7% होता है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। तो अगर नहीं पता है तो निकाल लेते हैं, इससे 100% निकाला और प्लस 57 सही 1/7%। 100% आपका 1 होता है और 57 सही 1/7 आपका 4/7 होता है, यानी 7 एकम 7 7 4 11/7। ठीक है, तो यहाँ पे 57 सही 1/7% जो होगा वो आपका 11/7। अब ये देखना है कि 7 में जो 11 है वो कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे 7 में जो 11 है वो आपका 7 6 11 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 6 है वो 56 है, सॉरी 6 नहीं होगा,
4 होगा। तो यहाँ पे जो 4 आपका है वो 56 है। तो एक कितना होगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16। ठीक है। तो अब का आपको ज्ञात करना है संख्या। तो 7 का गुणा 7 गुणे 14, तो 7 चौको 28, 7 एकम 7, 2 9, ये आ जाएगा आपका 98। नोट कर लीजिए इसे भी। नोट हो गया होगा। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल है, बोलता है सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। यानी कि सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ये हो गई सीता और ये हो गई गीता। सब में बोला क्या गया है कि सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। यानी कि अगर हम गीता की आय को 100 मानते हैं, माना गीता की आय 100 है, तो सीता की आय 20% कम है, यानी कि ये हो जाएगा 80। ठीक है। तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक जीरो से एक जीरो कट हुआ और 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। यानी कि अब यहाँ पे ये देखिए कि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। यानी कि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो यहाँ पे बोला, आगे क्या बोला गया है कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि यहाँ पे इसकी आय से कितने प्रतिशत अधिक बताया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये तो इन दोनों का डिफरेंस जो था 1 का था, तो ये हो जाएगा 1, और सीता की आय को करेंगे यहाँ पे ये, तो ये हो जाएगा आपकी जो परसेंटेज वैल्यू 1/4 जो होती है वो आपकी होती है 25%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे भी। नोट हो गया होगा। अब दूसरा देखिए। तो आपको पता है कि नेक्स्ट सम जो है आपका, राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। तो श्याम की आय
राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि अब राम हो गया और श्याम हो गया। अब बोला क्या है कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, यानी कि अगर हम श्याम की आय को 100 मान लें तो श्याम की आय से राम की आय 10% अधिक है, तो यानी कि इसकी आय जो है वो 10% बढ़ जाएगी श्याम की आय से, तो ये हो जाएगा आपका 110। तो इसको ये करते हैं 10 और 11 में तोड़ लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो 1 का आया। अब अगली पॉइंट में क्या बोला गया है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये वाला पार्ट इससे कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/11 और 1/11 की वैल्यू तो आपको पता होगी कि ये 9 सही 1/11% होती है, और अगर नहीं आती है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, दूसरा बताता हूं। चलिए दूसरा सवाल है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है, तो बी बराबर ए का x% होगा, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहां पे बोला गया है कि a का 80% बराबर b के 50% के बराबर है। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा आपका a का 80% बराबर b के 50% के बराबर था, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से हो जाएगा आपका a/b बराबर 5/8, यानी कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 5 है और b की वैल्यू जो है वो 8 है। तो पूछा क्या है, b बराबर a का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो थी आपकी वो 8 थी और a की वैल्यू जो थी वो 5 थी, और यहाँ पे ये हो गया x, तो इसको अपॉन में लाएंगे और ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे अगर आपको 8/5 की वैल्यू पता हो तो आप डायरेक्ट पुटअप कर दीजिए वैल्यू, अगर नहीं आती है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि अगर हम 8/5 की परसेंटेज वैल्यू देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1/5 हमारा कितना होता है, 20%। ठीक है, तो 8/5 कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 160% हो जाएगा। तो यहाँ पे x का जो मान आएगा वो 160% आ जाएगा। और अगर नहीं याद है तो आप ये कर दीजिए, 8/5 गुणे 100, 5 दूनी 20, मल्टीप्लाई करिएगा 160 आ जाएगा। ठीक है, अगला नोट कर लीजिए इसको।
चलिए दूसरे पे आते हैं। बोला है कि यदि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, फिर कुछ समय बाद वह पुनः 20% बढ़ी, तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये वाला जो सम है इसमें आपके दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक क्या होता है कि एक फार्मूले के टाइप में सॉल्व कर सकते हैं, और एक जो मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू बताई है उसके टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले फार्मूला देख लीजिए। आपको जो एक फार्मूला होता है कि जब कभी पूछता है कि परसेंटेज में परिवर्तन, जब परसेंटेज में परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे होगा, या तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला ये होता है कि पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला इंटू दूसरा परसेंट अपॉन 100। तो ये जो फार्मूला है इससे आपका 1 से 2 सेकंड लगेंगे और ये सम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए बोला क्या है कि यदि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, फिर वो कुछ समय बाद पुनः 20% बढ़ जाती है, तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखिए आपका 10% बढ़ा, फिर आपका 20% बढ़ा, तो यानी कि पहले जो बढ़ा, और याद रखना कि जो बढ़ा तो प्लस में रहेगा, घटा तो माइनस में रहेगा, साइन याद रखिएगा। तो बढ़ा है यानी कि यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई, फिर दूसरा जो है वो भी बढ़ा है तो ये भी प्लस साइन में रहेगा। अब प्लस 10 गुणे 20/100, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों हो जाएगा आपका 30, और 1 2 1 2, तो यहां से ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 32% की वृद्धि। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम अपने तरीके से देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि पहले क्या बोला, पहले और फिर दूसरे बार में, यानी पहले क्या बोला 10% बढ़ा, यानी कि आपको पता है कि जो 10% होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में 1/10 होता है। अब बढ़ा है यानी प्लस, यानी कि 10 में 1 बढ़ा तो जो नई वैल्यू आएगी वो 11/10 हो जाएगी, यानी कि ये आपका हो जाएगा 10 से 11। दूसरा क्या है आपका 20% बढ़ी, तो आपको पता होगा जो आपका 20% है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में 1/5 होती है,
यानी कि बढ़ी है, तो यहां से ये हो जाएगा 5 से 6। अब ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 66। कितने प्रतिशत बढ़ा ये भी पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, जो बढ़ा है वो 16, ठीक है, 16 बढ़ा है। तो यानी कि किस पे बढ़ा है, 50 पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16/50, ठीक है, और इंटू 100। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 16 दूनी 32% की वृद्धि। अब नेक्स्ट जो है आपका सवाल, उसमें क्या है, इसमें तो वृद्धि हुई, उसमें कमी होगी, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं आप। तो यहां पे तो यहां पे बोला है कि एक व्यक्ति की आय पहले 20% घटी, फिर वह कुछ समय बाद पुनः 10% घटी। तो उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ठीक है, तो आप उसको एक बार सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर दोनों तरीके से बताऊंगा, फार्मूले से भी और अपनी फ्रैक्शनल वैल्यू से भी। तो अब देखिए, अगर हम फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो इसमें बोला है परसेंट की कमी। तो आप देखिए पहले क्या बोला है, 20% घटी, यानी कि माइनस का 20। इसके बाद बोला 10% घटी, तो यहां पे माइनस का 10 प्लस 20 माइनस का 20 गुणे माइनस का 10, ठीक है। तो आप एक चीज और देख लीजिए, जैसे ये वाला पार्ट है, तो क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जब हम साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो प्लस में आती है। माइनस का माइनस के साथ करते हैं तभी भी प्लस होता है। प्लस का माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आती है, और माइनस का प्लस के साथ करते हैं तो माइनस आती है। आप एक चीज ये याद रखिए कि जब सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे प्लस आता है, और जब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे जो वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है। तो यहाँ पे देखिए आपकी माइनस का 20 है और माइनस का 10 है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे प्लस में। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 0 2 0 1 0 2 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस का 30 और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो यहां से ये माइनस का 28। तो क्या होता है कि कभी भी हम माइनस साइन नहीं यूज करते हैं, तो यहाँ पे 28% की कमी होगी, ठीक है। तो ये तो आपका फार्मूला टाइप हो गया। अब हम देखेंगे जो हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू टाइप करते थे। तो देखिए पहले क्या बोला, 20% घटी, यानी कि आपको पता होगा कि 20% अभी जैसे मैंने बताया कि 20% आपकी 1/5 होती है, और घटी यानी कि ये घटा, तो यहां से जो नया वैल्यू फाइंड होगी वो हो जाएगी आपकी 4/5, ठीक है। तो 4/5 हो जाएगी। दूसरी क्या है कि 10% घटी, तो 10% जो होती है आपकी वो 1/10 होती है, यानी कि एक घटा इसमें, तो ये हो जाएगा 9/10। अब क्या होगा,
फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो पहले क्या हुआ 5C घटी 4 हुई, दूसरे में क्या हुआ 10C और घटी 9 हुई। तो यहां से जो मान आएगा 50 36। तो कितने की कमी हुई दोनों में? तो इसमें दोनों में 14 की कमी हुई। ठीक है, अब जो कमी हुई है कितने की? 14 की। किस पे? 50 पे। तो यहाँ पे 14/50 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। 50 दूनी 100, यानी कि यहाँ पे 28% की कमी हुई। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। नोट हो गया होगा। ठीक है, अगला सम है कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम मानते हैं कि वह संख्या x थी, तो x का 18% बराबर 75 के 12% के बराबर है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पे इसको डिवाइड करते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 और 3 का डिवाइड 75 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि अब जो वो संख्या होगी वो आपकी 50 हो जाएगी। एक लाइन का आंसर था। देख लीजिए, फिर मैं दूसरा बताता हूं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। बोला है यदि x y से 20% कम है, x y से 20% कम है, तो y माइनस एक्स बटे वाई कॉमा x माइनस वाई बटे x का मान ज्ञात करें। ये आपका एग्जाम में भी आया हुआ सम है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बोला है x y से 20% कम है। ठीक है, तो यानी कि x और ये y, x y से 20% कम है, यानी कि अगर हम y को 100 मान लें, ठीक है, तो 20% कम है, यानी 100 में से 20 कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। तो इसको और भी छोटा कर लेते हैं, तो 0 0 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, यानी कि यहां पे आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो 4 होगी और जो y की वैल्यू आएगी वो 5 होगी। तो अब हमें
इसका और इसका मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है, y माइनस एक्स अपॉन वाई, यानी कि y का मान यहां देखिए कितना है 5 और x का कितना है 4, यानी कि 5 माइनस 4/5, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है आपका, x माइनस वाई बटे एक्स। मान तो आपको पता ही है x और y, यानी x का मान है 4 और y का मान है 5/4, यानी कि यहां पे आ जाएगा आपका माइनस का 1/4। नोट कर लीजिए इसे भी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम परसेंटेज के और भी अच्छे सम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो डेली रूटीन में ज्यादा से ज्यादा वर्क कर रहा है, जिससे क्या होता है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि मतलब यहाँ पे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और ना तो किसी के साथ शेयर करते हैं। तो मेन चीज आपका भी फर्ज बनता है कि हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी उसे शेयर करें और दूसरों को बताएं कि यहाँ पे ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, मेन क्या होता है कि हम लोग डेली रूटीन में वर्क कर रहे हैं कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। मेन क्या होता है कि लोग रुपए ले लेते हैं, ठीक है, और रुपए पेड करने के बाद क्या होता है कि जैसा मन आता है वैसा पढ़ाते हैं। लेकिन टीच मंत्रा ये डिसाइड कर चुकी है कि लोगों में कमियां कहाँ होती है, यानी कि उन लोगों को जो चीजें होती है वो अच्छे से समझ में नहीं आती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको छोटी सी छोटी चीज बता रहे हैं कि ये चीजें कैसे होती हैं। तो आप लोग का भी फर्ज होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दूसरों से बोलिए हाँ वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उनको भी सब्सक्राइब कराइए चैनल को। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद।